Well, student, good morning. Hope you will be fine. In last video, we have discussed till orchidopaxy. This is the topic human reproduction. Third topic, human reproduction. Now we will discuss about some clinical term and so on. First one is synorchidism. Synorchidism means congenital fusion of two testes. यानी नंबर ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल इज 2. यदि वो दोनों ही टेस्टिस क्या हो, जुड़ी हुई हो, तो उस क्लिनिकल टर्म को हम सिनऑर्किडिज्म कहते हैं. नेक्स्ट, मोनोऑर्किडिज्म मीन्स प्रेजेंस ऑफ सिंगल टेस्टिस. अगर बाय बर्थ, कंजेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से ही ऐसा होता है कि नेचुरली फ्यूजन हो या एक ही टेस्टिस पाई जाए. पॉलीऑर्किडिज्म, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 टेस्टिस इज टर्म्ड एज पॉलीऑर्किडिज्म. यानी एक से अगर ज्यादा टेस्टिस हैं तो उस डिसीज को, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? पॉलीऑर्किडिज्म कहते हैं. नाउ ऑर्काइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस. यदि कभी चोट लगने से या किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा टेस्टिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? ऑर्काइटिस कहते हैं. देन हाइड्रोसी, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल टर्म विच अकर्स इन मोस्ट कॉमनली इन चाइल्डहुड और इन एडल्ट एज. दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टेस्टिस. जो हमारा क्या होता है, टेस्टिस के बाहर जो लेयर होती है, इंग्विनल कैनाल होती है, उसके अंदर क्या बढ़ जाता है? फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको छोटा सा क्या होती है, सर्जरी होती है, उसको द्वारा हम उस जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है टेस्टिस के चारों तरफ, उसको हम क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं. तो दिस टर्म इज हाइड्रोसिन. नेक्स्ट, so students, our next term is inguinal hernia. Inguinal hernia के अंदर क्या होता है? Generally, when one's testes have migrated to scrotum. आप जानते हैं, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के भाग यानी एक्स्ट्रा एब्डोमेन होते हैं और स्क्रोटम के अंदर होते हैं. Once testes have migrated to scrotum, these cannot go back into abdomen. जब ये एक बार माइग्रेट कर जाते हैं, जब ड्यूरिंग बर्थ, बिकॉज स्क्रोटम, these cannot go back into abdomen because inguinal canal gets sealed due to formation of connective tissues. तो जो इंग्विनल कैनाल है वो कनेक्टिव टिश्यूज के फॉर्मेशन के कारण से क्या हो जाती है? सील्ड हो जाती है. अब फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ इंग्विनल कैनाल. अगर इंग्विनल कैनाल यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये सही से फॉर्म नहीं हुए हैं, एंड ए लूप ऑफ इंटेस्टाइन कैन एंटर इंग्विनल रीजन, दिस इज कॉल्ड इंग्विनल हर्निया. तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? इंग्विनल हर्निया कहते हैं. यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज फॉर्म होते हैं इंग्विनल रीजन के अंदर, वहां से जो टेस्टिस होते हैं वो फिर से एब्डोमेन के अंदर चले जाते हैं. इसी डिजीज को हम क्या कहते हैं? इंग्विनल हर्निया. सर, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंग्विनल हर्निया. जो इंग्विनल हर्निया होता है यानी टेस्टिस वापस एब्डोमेन के अंदर चले जाते हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? द फर्स्ट कॉज इज इंक्रीज प्रेशर विद इन द एब्डोमेन. अगर हमारे एब्डोमेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से इंग्विनल हर्निया हो सकता है. एंड प्री एग्जिस्टिंग वीक स्पॉट इन द एब्डोमिनल वॉल. प्री एग्जिस्टिंग वीक स्पॉट अगर बनते हैं एब्डोमिनल वॉल के अंदर तो भी. एंड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स और यूरिनेशन, यानी यूरिन पास आउट करते समय और बाउल मूवमेंट्स के समय क्या पड़े? दबाव पड़े, स्ट्रेनिंग हो तो भी इंग्विनल हर्निया हो सकता है. स्ट्रेनस एक्टिविटी, प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन ये फीमेल्स के अंदर भी इंग्विनल हर्निया होता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके इंग्विनल हर्निया होने के. एंड द मोस्ट कॉमन इज क्रोनिक कफिंग और स्नीजिंग. यानी अगर किसी व्यक्ति को भयंकर
भयंकर खांसी है या उसको जुकाम रहता है, यानी जिससे कि उसके एब्डोमेन के ऊपर क्या पड़े, प्रेशर पड़े, तो इंग्विनल हर्निया होने के चांसेस होते हैं। तो दीज आर द सम क्लिनिकल टर्म। बेसिकली इंग्विनल हर्निया के ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज our next term is orchidectomy. It is a surgical removal of testes. जब हम सर्जिकल रिमूवल टेस्टिस का कर देते हैं तो उस टाइप को हम ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं। और जो सर्जिकल रिमूव्ड एनिमल होता है या उसको हम क्या कह देते हैं, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स के अंदर बेसिकली दोनों टर्म आती हैं, आपके टेस्टिस भी और ओवरी भी। बट दिस ऑर्किडेक्टोमी इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ मेल गोनेड्स, यानी टेस्टिस के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं। कैस्ट्रेशन जो होता है उससे क्या होता है, एनिमल लेस एग्रेसिव, यानी उसको क्या कहते हैं, डोसाइल हो जाता है। ये टर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीजेस, क्योंकि उसके अंदर जो लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का, जो मेल हार्मोन है, वो कम हो जाता है। इस चीज को हम दूसरे एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा बुल और ऑक्स, दीज आर द टू नेम्स, बुल एंड ऑक्स। बुल क्या होता है और ऑक्स क्या होता है, आप जानते हैं। बुल का प्रयोग आपने तो सुना होगा, बुल फाइटिंग, यानी उसके अंदर क्या है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग कहां करते हैं, फाइटिंग में करते हैं। लेकिन ऑक्स का प्रयोग हम कहां करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ हम क्या कर देते हैं, रिमूवल कर देते हैं। यहाँ पर ऑर्किडेक्टोमी यूज करते हैं, उसको कैस्ट्रैक्ट जब उसको कर देते हैं तो जो बुल है वो ऑक्स के अंदर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, नाउ लोकेशन ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस जो होती हैं वो कहाँ स्थित होती हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, एक पाउच के अंदर होती है, या इसकी आप उसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। क्यों मेंटेन करता है, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और आपको पता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन मेल के अंदर नॉर्मल, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेस्टिस होती हैं इनके बाहर होने का जो कारण है, एब्डोमिनल होने का जो कारण वो यही है कि इट वर्क बिलो द बॉडी टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। और टेस्टिस जो होती हैं ये नेसेसरी, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस ये टर्म हमने अभी शुरू में आपको बताया था। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्क्रोटम। नाउ स्क्रोटम it is supporting structure for the testes and it communicates with pelvic cavity by inguinal canal. स्क्रोटम के अंदर जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो सेफ होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली पिगमेंटेड लूज स्किन एंड अंडरलाइन सबक्यूटेनियस लेयर। इसके अंदर जो पिगमेंटेड लूज स्किन होती है वो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसके नीचे। एक्सटर्नली इट लुक लाइक ए सिंगल पाउच ऑफ स्किन सेपरेटेड इनटू lateral portion of a median ridge called raphe। यदि आप टेस्टिस को देखें यहां पर क्या होता है, ये सेप्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये इसको दोनों टेस्टिस को क्या करता है, डिवाइड करता है।
और इस तरीके से टेस्टिस क्या कर होती हैं अलग अलग। इस रेफे की वजह से जो लाइन आपको दिखाई देती है इसको सेप्टम भी कहते हैं, और एक्सटर्नली यदि आप इसको देखोगे तो इसके लिए एक लाइन धागेनुमा संरचना हमको नजर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेफे कहते हैं। इंटरनली द स्क्रोटल सेप्टम डिवाइड्स द स्क्रोटम इन द टू सैक्स, दीज आर द टू सैक्स कंटेनिंग ए सिंगल टेस्टिस, जहां पर ये दोनों ही क्या है, अलग अलग टेस्टिस क्या होती हैं इस स्क्रोटल सैक के अंदर पड़ी हुई रहती हैं। तो दैट इज और दैट इज स्क्रोटम। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज spermatic cord. Spermatic cord. So now let's see what is spermatic cord. Testes hang in scrotum with the help of spermatic cord. Let's see in the figure. दिस इज द सेप्टम। यहां पर क्या है, ये आपका टेस्टिस पड़े हुए हैं। तो यहां से दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। दिस वन इज द टेस्टिस, और ये क्या हो गया आपका, दैट इज सेप्टम विच डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। स्पर्मेटिक कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होता है, क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है, ये ऊपर टच होती है इंग्विनल कैनाल से। वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व एंड क्रीमेस्टर मसल्स। स्पर्मेटिक कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती है, नर्व है एंड क्रीमेस्टर मसल्स हैं। टेस्टिस आर कनेक्टेड टू वॉल ऑफ स्क्रोटम बाय ग्यूबरनेकुलम। अब ये क्या चीज है, ये टिश्यू है ग्यूबरनेकुलम। कहां होता है, दिस वन इज ग्यूबरनेकुलम। ग्यूबरनेकुलम, दिस वन इज द टिश्यू and this one is a spermatic cord. Our next topic will be thermoregulation by scrotum. तो इससे रिलेटेड यहां तक जो आपको पढ़ाया गया है, यदि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप अगली वीडियो के अंदर या व्हाट्सएप के द्वारा इन्फॉर्म करके हमसे इन डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है इसको आप पहले ही पढ़ करके तैयार रखेंगे, दैट इज थर्मोरेगुलेशन बाय स्क्रोटम की। स्क्रोटम बॉडी के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस। कहो गुरुदेव।